क्यों? है ना बहुत खूबसूरत। हमेशा से मैं इसे इंस्टाग्राम में देखता था, सोशल मीडिया में देखता था, तो बड़ा मन करता था कि एक ना एक बार ये जगह ज़रूर घूमने जाना है। जी हाँ, हम्पी। तो ऐसे ही मुझे एक मौका मिला और मैं निकल पड़ा इस सफ़र में। हम्पी जाने के लिए आपको मुंबई से हॉस्पिटल के लिए बस पकड़ना पड़ता है। तो उसी तरह मैंने एसी स्लीपर क्लास में बस बुक किया एक रात पहले और बैठ गया। सफ़र अनजान था, अकेला था, एक अलग सी बेचैनी थी, एक अलग सा डर था, बट उतना ही एक्साइटमेंट भी था कि पता नहीं सफ़र में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। खैर छोड़ो, जब निकल ही चुके हैं इस राह में तो मज़ा ही आएगा। बस यही सोचते सोचते कब रात गुजर गई और कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह जब आँख खुली तो सूरज की किरणों से आँखें खुली और जो नज़ारा था वो देखने लायक था। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा वहाँ से मैंने ऑटो पकड़ लिया हम्पी के लिए। हॉस्पिटल से हम्पी 14 किलोमीटर है और आप ऑटो पकड़ते हैं तो आपको आधा घंटे के आसपास लगता है। मैंने पहले से ही booking.com से अपना रूम बुक कर लिया था क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके समय बर्बाद नहीं करना था। मुझे वहाँ का हर एक मिनट में एंजॉय करना था, हर एक मिनट एक्सप्लोर करना था। तो इसीलिए रूम पहले से बुक कर दिया था। जैसे कि मैं काफ़ी लेट हो चुका था, सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो सबसे पहले हम निकल पड़े मैंगो रेस्टोरेंट पे। सबसे फेमस रेस्टोरेंट है हम्पी शहर में। तो वहाँ जाके हम बैठे। यहाँ पे आप देखोगे तो आप जो बैठने का तरीका है वो नीचे बैठ के खाना है। थोड़ी देर खाने के बाद हम फिर वहाँ थोड़ा सा आराम किए। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े हमारे सफ़र पे। तो सबसे पहले हम चले गए विरूपाक्षा टेम्पल देखने के लिए। ये हम्पी के बीचों बीच है। जैसे हम अंदर गए हमारी सबसे पहली नज़र एक हाथी पे पड़ी। सब वहाँ पे भीड़ जमा हुए थे। तो जैसे हमें मालूम पड़ा ये तो लक्ष्मी है, सबसे जाना माना हाथी यहाँ पे। फिर यहाँ की खूबसूरत कलाकृति देखने के बाद हम अपने सफ़र में आगे निकल पड़े और ठीक उसी के बाजू में हेमकुट्टा टेम्पल्स है। यहाँ पे आपको बहुत से टेम्पल दिखेंगे, बस फ़र्क इतना है कुछ कुछ मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी बट यहाँ की कारीगरी देख के आप बता सकते हैं कि ये शहर कितनी खूबसूरत रही होगी। फिर वहाँ से निकलते ही हम चले गए कडालू गणेश की मूर्ति देखने के लिए। ये मूर्ति एक सिंगल पत्थर से बनाया गया है और जैसे देख सकते हैं कितना ही विशाल मूर्ति और कितना ही खूबसूरत है। तो उससे हम आगे निकले तो शशिव कलियुग गणेश बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। थोड़े समय यहाँ बिताने के बाद हम आगे बढ़े और पहुँच गए नरसिम्हा श्राइन। आप देख सकते हैं ये श्राइन कितना खूबसूरत है। फिर ठीक नरसिम्हा श्राइन के बाजू में आपको मिलेगा बड़ा लिंगा। ये करीब करीब 3 मीटर ऊंचा है एंड अक्सर इसका जो निचली भाग है वो पानी में डूबा हुआ रहता है और कहा जाता है कि ये पानी तुंगभद्रा नदी से यहाँ पे हमेशा आता रहता है। जब तुंगभद्रा की बात हो चुकी है तो हम निकल पड़े तुंगभद्रा नदी देखने के लिए। जी हाँ, ये वही नदी है जो हम्पी को और हिप्पी आइलैंड को अलग रखती है।
आगे निकल पड़े जनाना एनक्लोजर देखने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे घुसोगे सबसे पहले आपकी नजर में गिरेगा लोटस महल। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस लोटस महल है। थोड़े ही आगे हम निकले, एलिफेंट स्टेबल कहते हैं इसे, और ठीक उसी के बाजू में आपको गार्ड हाउस दिखेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और पहुंच गए महानवमी डिब्बा। फिर जिस चीज की मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था, आखिर में वो चीज दिख ही गया, जिसे कहते हैं पुष्करनी, जिसे आपने बहुत से सोशल मीडिया में देखा होगा, इंस्टाग्राम में देखा होगा। इसे कहते हैं स्टेप 12 पुष्करनी। तो पूरा दिन निकल चुका था, काफी अच्छा लगा था एंड सूरज का भी ढलने का समय हो गया था। सच में बहुत ही खूबसूरत शहर है हम्पी।